घाटशिला उपचुनाव में चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को हराने वाले सोमेश सोरेन को क्या अब हेमंत सोरेन यानी मुख्यमंत्री कोई बड़ा इनाम देने वाले हैं। इनाम से तात्पर्य है मंत्री पद। क्या मंत्री पद इनको मिलेगा? क्योंकि अब चर्चा इस बात की हो रही है कि जल्द ही हेमंत कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, जिसकी चर्चा घाटशिला चुनाव से पहले और उसके तुरंत बाद भी थी, लेकिन अब एक बार फिर से इसको लेकर सुर्खियां हैं। देखा जाए तो सोमेश चंद्र सोरेन ने जिस तरीके से चंपई सोरेन के एक आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार के बावजूद उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को हराया था, वह बहुत ज़्यादा सुर्खियों का केंद्र बना था। क्योंकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की फौज उतार दी थी, कई मंत्री उतारे थे राष्ट्रीय स्तर के, तब भी नहीं यहाँ पर कह सकते हैं सोमेश को हरा पाए। इसीलिए अब माना जा रहा है कि सोमेश चंद्र सोरेन, जिनकी अब पकड़ धीरे धीरे संगठन पे बनती जा रही है, क्या उनको मंत्री पद मिलेगा? और ऐसे में यह दावा काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है। सोमेश चंद्र सोरेन के पिता रामदास सोरेन हेमंत सरकार में मंत्री थे, लेकिन अचानक उनके निधन से एक झटका लगा और उपचुनाव इस घाटशिला सीट पर हुआ, जिसमें सोमेश चंद्र सोरेन ने जीत दर्ज की। ऐसे में अब रामदास सोरेन की जिक्र कर ले तो चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए थे। उस समय हेमंत का सबसे भरोसेमंद कोई था तो रामदास सोरेन थे। चंपई की जगह उन्हें रिप्लेस किया गया और मंत्री बनाकर कोल्हान की जिम्मेदारी दी गई। कम दिन ही वह उस पद को संभाल सके, क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। रामदास सोरेन दुनिया को अलविदा बोल गए। अब उनके बेटे सोमेश चंद्र सोरेन के हाथ में उनकी विरासत है, साथ ही पार्टी की जिम्मेवारी भी संभालनी है। दोनों में सोमेश चंद्र सोरेन पास हो गए। पहली जनता ने सोमेश पर भरोसा दिखाया और रामदास दा के बाद उन्हें जीत कर विधानसभा भेजा, जिसके बाद अब जिम्मेवारी और बढ़ने वाली है। सोमेश चंद्र सोरेन को अगर हेमंत अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इनाम माना जाएगा और ये करीब करीब तय भी माना जा रहा है। जिस तरह से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाया गया, इसके अलावा हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद हफीजुल हसन को मंत्री बनाकर जिम्मेवारी दी गई। हालांकि इन दोनों को विधायक बनने से पहले ही मंत्री बनाया गया था, लेकिन सोमेश के साथ ऐसा नहीं हुआ। चर्चा चुनाव के समय के साथ ही सोमेश चंद्र सोरेन को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उस समय परिस्थिति कुछ बदली, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने निर्णय लिया कि चुनाव के बाद ही मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। अब चर्चा है कि खरवास यानी 14 जनवरी के बाद राज्य में एक नए मंत्री के रूप में सोमेश चंद्र सोरेन दिख सकते हैं। सूत्रों की माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर खाने यह भी सब तय हो गया है, आधिकारिक रूप से घोषणा जल्द की जाएगी। फिलहाल चर्चा का बाजार गर्म है। रांची से कोल्हान तक हर कोई इस दिन का इंतजार कर रहा है कि क्या सोमेश को मंत्री बनाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो चंपईदा और बाबूलाल के जले पर नमक छिड़कने वाले हैं हेमंत सोरेन। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।